स्वागत है आप सभी को आपके अपने चैनल लर्न एए में। आज मेरा ये दूसरा वीडियो है जो कि थेल्स प्रमेय का विलोम है। हमने थेल्स प्रमेय 6.1 सिद्ध कर दी हैं, उनका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। जो लोग नहीं देखे हैं वो देख लें। ये प्रमेय 6.2 ली है बाबू, इसको भी बहुत ही आसान तरीके से समझाएंगे कि आपको देखने के बाद दोबारा देखने का मन नहीं करेगा। तो प्रमेय 6.2 में दिया है बाबू, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। इस प्रकार से प्रश्न दिया हुआ है। जिस प्रकार से प्रश्न दिया हुआ उसी प्रकार से हम क्या करेंगे बाबू, सबसे पहले इनका एक डायग्राम यानी कि चित्र बनाएंगे। तो सबसे पहले किसी त्रिभुज, हमें एक त्रिभुज बनाना होगा। ये मेरा त्रिभुज हो गया बाबू, जो कि ए बी सी, ठीक है ना। इसमें करा एक रेखा, तो हमने इस पर एक रेखा डाल देते हैं बाबू। दो भुजाओं को एक ही अनुपात में, मतलब ये दोनों भुजाओं को जो विभाजित कर रहा है ये रेखा, ठीक है ना। तो एक ही अनुपात में यानी कि ए, इसका नाम पहले दे देते हैं बाबू। डी, ये डी है, ये ए है, जो कि एक ही अनुपात यानी कि ए डी बट्टे डी बी होगा, अब बराबर हो जाएगा ए ई बट्टे ई सी। तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है, मतलब इसके समांतर यानी कि डी ई के समांतर क्या हो जाएगा, बी सी। तो सबसे पहले जो दिया है बाबू उसे हम लिख लेते हैं। दिया है, देखिए त्रिभुज ए बी सी जिसमें एक रेखा ये डी ई, इसका नाम दे देते बाबू। इस प्रकार है कि जो डी ई रेखा है बाबू, इस प्रकार है कि इससे जो बन रहा है ए डी बटे क्या बन रहा है, डी बी, अब बराबर ए ई बटे ए सी, ये बन रहा है, ठीक है ना। इस चित्र के अनुसार से ये बन रहा है। अब हमने ये दिया है, हमने ये लिख लिया बाबू। अब आगे हमें सिद्ध करना है। यहाँ समझे सिद्ध क्या करना है बाबू, प्रश्न में देख लेते हैं। कह रहा है तीसरी भुजा के समांतर होती है, मतलब ये दोनों क्या है, समांतर है। तो हमें सिद्ध में लिखना होगा कि डी ई समांतर बी सी। ये हमने लिख दिया बाबू, डी ई समांतर बी सी। अब समांतर, अब आगे हल करने के लिए हमें इसमें रचना करना होगा। देखिए रचना जो करना होगा बाबू, यहाँ समझिए पहले हमें रचना क्या करना होगा, इस चीज़ को आपको गौर से यहाँ पे ध्यान देना है। ये डी ई समांतर बी सी, ये तो है ही ऑलरेडी, लेकिन इस प्रश्न में इसे नहीं मान रहा है कि ये इसके समांतर है। तो हमें रचना में क्या करना होगा कि डी से एक रेखा इस प्रकार खींचना होगा कि ये, इसका नाम रख लेते हैं ई डैश। ई डैश हो जाएगा बी सी के समांतर, यानी कि डी ई डैश बी सी के क्या होगा, समांतर। हमें रचना इस प्रकार से करना पड़ रहा है। इसमें इस प्रश्न में हमें डी ई समांतर नहीं मानना पड़ रहा है, यहाँ पे समझना। तो ये अगर नहीं रहेगा तो इनके समांतर हमें, यानी कि बी सी के समांतर डी ई डैश हमें लेना होगा। समझ रहे हैं ना। तो वही चीज़ को यहाँ लिखना है रचना में। तो हम क्या लिखेंगे, डी ई डैश समांतर क्या है बाबू, यहाँ समझना, डी ई डैश समांतर बी सी, ठीक है ना। इस प्रकार से हमने ये रचना क्या कर लिया बाबू, खींचा। यहाँ पे लिख देते हैं खींचा। हमने इस प्रकार से रचना कर ली है। आगे अब प्रमाण, अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। अब यहीं से हमने क्या खींचे बाबू कि डी ई डैश समांतर क्या, बी सी। इसको ये चीज़ लिखना होगा यहाँ पे, डी ई डैश समांतर क्या है बाबू, बी सी। तो देखिए अब यहाँ से हमें गौर करना होगा बाबू कि
डी ई डैश समांतर बी सी से क्या बन रहा है बाबू? इससे बन रहा है कि ए डी बटे डी बी हो रहा है। यहाँ समझना होगा, ए डी बटे क्या हो रहा है, गौर करें, डी बी हो रहा है। अब बराबर में अब ए ई डैश हो जाएगा, क्योंकि हमने इसका समांतर लिया ना, ये चीज़ नहीं है समझो कि, तो यहाँ हो जाएगा ए ई डैश, अब बटे हो जाएगा बाबू ये ई डैश सी। ये अनुपात बन रहा है इससे, समझ रहे ना। तो कारण दे दे बाबू थेल्स प्रमेय से। ये हमने कारण दे दिए, लेकिन यहाँ पे दिया गया है क्या बाबू, यहाँ समझें। यहाँ दिया है ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी, ये दिया है। तो ये चीज़ हम यहाँ लिख देते हैं। लेकिन दिया है क्या, दिया है ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी, ये हमें दिया है बाबू। अब यहाँ से देखें कि ए डी बटे डी बी यहाँ भी मिल रहा है, ए डी बटे डी बी बराबर ए ई डैश सी, लेकिन ये दोनों नहीं मिल रहा था। लेकिन जब ये दोनों आपस में बराबर मिलेगा बाबू, तो इन दोनों का जो मान होता है ये भी आपस में एक दूसरे के क्या होगा, बराबर होगा, यानी कि समान होगा। ये चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि ए डी बटे डी बी का मान ये दिया हुआ है, ए डी बटे डी बी का मान इस प्रकार से दिया हुआ। अगर ये दोनों आपस में बराबर है तो इन दोनों का मान भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। इस चीज़ को आपको याद रखना होगा। तो हम यहाँ लिख देते हैं ए ई डैश बटे क्या है, ई डैश सी। अब बराबर हो जाएगा बाबू ए ई बटे ई सी। अब आगे इसे हल करने के लिए हमें क्या करना होगा कि दोनों पक्षों में हमें एक जोड़ना होगा। तो हम यहाँ लिख देते हैं, अगर आप चाहें तो लिख भी सकते हैं, अगर ना भी लिखें तो भी गलत नहीं होगा। तो यहाँ लिख देते हैं दोनों पक्षों में या दोनों तरफ एक जोड़ने पर अब इसमें हम एक जोड़ देते हैं बाबू, ये है ए ई डैश बटे क्या है, ई डैश सी, प्लस में हमने क्या जोड़ेंगे, एक, बीच में है बराबर बाबू। अब यहाँ दिया हुआ है ए ई, हम ये लिख देते हैं ए ई बटे ई सी, इसमें भी जोड़ देंगे प्लस एक। हमने दोनों तरफ क्या किए, एक एक जोड़ दिए। अब आगे देखें, नीचे में हम एक लगा के ई डैश सी और एक का एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम जब निकालेंगे बाबू तो मेरा यही चीज़ हो जाएगा ई डैश सी। ई डैश सी भाग देंगे इसमें तो भागफल एक होगा, एक को अगर ए ई डैश 1 से गुना करेंगे तो यही चीज़ उतर जाएगा ए ई डैश, ठीक है ना। प्लस है बाबू प्लस, अब देखिए यहाँ पे एक है बाबू ऊपर में, तो इसे ई डैश सी से 1 से गुना कर दे तो यही चीज़ हो जाएगा ई डैश सी। क्योंकि हम एक से भाग देंगे इसमें तो भागफल मेरा यही हो जाएगा ई डैश सी। तो ई डैश सी को हम 1 से गुना करेंगे ऊपर वाले एक से, तो मेरा ये हो जाएगा ई डैश सी बराबर है। इसी प्रकार से इसे भी करना है बाबू, ई सी का एलसीएम निकालेंगे तो मेरा हो जाएगा ई सी, इसी से में ये कट जाएगा, बच जाएगा ऊपर में ए ई, तो आपको ए ई लिख लेना है प्लस में, यहाँ ई सी को 1 से करेंगे तो ई सी हो जाएगा। अब यहाँ पे गौर करना होगा आपको एक चीज़, हमने इसके लिए एक अलग से इस चीज़ का हमने डायग्राम यहाँ पे अलग से बना दिए हैं कि हमें ऊपर नीचे इस कॉपी को सरकाने में दिक्कत होगा, जो आप लोग को समझने में भी दिक्कत होगा। तो इसके जैसे हमने एक डायग्राम ऑलरेडी बना के रखे हैं, ये सिर्फ समझाने के लिए बाबू। ये वाला आप लोग ध्यान दें, आप लोग ऐसा ना बनाएं कि एक प्रश्न में 2 डायग्राम ना दें, समझ रहे हैं ना। हमने सिर्फ ये समझाने के लिए कर रहे हैं, ठीक है, जो हमें आगे पीछे कॉपी करने में हमें दिक्कत हो रहा है इसी कारण से। तो यहाँ समझना होगा बाबू, यहाँ पे गौर करें, यहाँ देखना इस डायग्राम में सबसे पहले क्या है बाबू, ये समझना ए ई डैश है ना, प्लस में ई डैश सी। देखो हमें क्या मिल रहा है, ए ई डैश ये मिल रहा है ना,
अब प्लस में क्या मिल रहा है, ई डैश सी, मतलब यहाँ से ई डैश सी से आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, ए सी है। तो ये दोनों जो आ रहा है टोटल एक ही रेखा पे आ रहा है, यहाँ पे समझ लो ए सी पे आ रहा है ना। तो हमने इसके जगह में यही एक रेखा क्या लिखेंगे, ए सी, समझ रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं बाबू ए सी। अब बटे में जो ये है ई डैश सी, तो ये सेम टू सेम लिख दिए बराबर। अब यहाँ पे समझना बाबू क्या दिया हुआ है, ए से ई में जा रहा है, इसमें जा रहा है इस बार, समझ रहे हैं ना। इसमें ए से ई में गए, या तो यहाँ से हमने ई में आए, फिर ई प्लस सी, ई प्लस फिर सी की हम यहाँ आए, सी पे आए। तो ये दोनों भी जो आ रहे हैं बाबू ए ई से सी जो आ रहे हैं, किस पे आ रहे हैं, टोटल ए सी पे ये भी आ रहे हैं, आ रहे हैं ना सी पे। तो इसके जगह पे भी हम क्या लिखेंगे बाबू, ए सी लिखेंगे, ठीक है। बटा नीचे दिया हुआ ई सी, तो हमने ई सी लिख दिए। ये समझाने के लिए बताए थे कि आप लोग को समझ में बिल्कुल आसानी से आए। अब इसका कोई काम नहीं बाबू, इसे हटा देते हैं। अब यहाँ देखें ए सी दोनों बराबर है तो कट जाएगा। अब बच क्या रहा है बाबू, ये समझे, मेरा बच रहा है ई डैश सी, अब बराबर में बच रहा है बाबू ई सी। अब यहाँ गौर करना होगा, ठीक है ना, कि ई डैश सी अब बराबर ई सी, ये है बराबर नहीं ना, हमें समांतर करना है। बराबर तब होगा बाबू कि ई डैश सी और ई सी को हमें मानना होगा कि ये दोनों एक ही बिंदु है। अगर ये दोनों एक ही बिंदु होगा, अगर एक ही चीज़ होगा तभी ना बराबर होगा, तो ये हमें मानना होगा। तो यही चीज़ हमें कार्य में लिखना होगा, चूँकि नहीं, इसलिए समझें, इसलिए ये जो है ई डैश, समझने यहाँ पे समझे बाबू, ये जो है ई डैश और ई, ये दोनों को हम एक ही बिंदु मानेंगे। ई डैश और ई एक ही बिंदु है, एक ही बिंदु। जब ये दोनों एक ही बिंदु बाबू, तो मेरा समांतर हो जाएगा। क्या समांतर हो जाएगा, डी ई समांतर हो जाएगा बाबू तब बी सी, कि जब ये दोनों एक ही बिंदु है, यहाँ समझे, ये दोनों जब एक ही बिंदु है तो हम सीधा समांतर हो जाएगा, तब डी समांतर क्या हो जाएगा, बी सी। यह चीज़ हमें ये सिद्ध करना था, तो हमने यहाँ पे समांतर लिख दिया बाबू। अब ये सवाल आपका ऑलरेडी प्रूव्ड हो गया है, प्रूव्ड, यहाँ भी इसलिए दे दीजिएगा, कोई दिक्कत ना होगा। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो देखने के बाद हमें उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आ गए होंगे। अगर ये वीडियो आपको समझ में आए होंगे तभी आप हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। तो नेक्स्ट वीडियो फिर से लेके आएंगे प्रमेय 6.3। धन्यवाद।